सिपाही हूँ। हमारे एससी जो सीट थी, हमें एक भी सीट पूरे जिले में रिजर्व नहीं करी, सारी खा गए। और जोर शोर से पूरी रुड़की के अंदर हाथी हाथी दिखाई दे, और जो कहते फिर रहे ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। धन्यवाद। दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पॉलीवाल। जैसे कि आपको पता है कि चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है, इसी तरीके से पार्टियों ने भी अपनी गतिविधि तेज कर दी है। और आज इसी कड़ी में मोहनपुरा में बहुजन समाज पार्टी की एक जनसभा रखी गई थी, और जनसभा में हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि भीड़ भी कितनी है। तो यहीं पे हमारे साथ लोकसभा प्रभारी हैं यहाँ पे प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं खड़े हुए मैदान में, लेकिन वहीं कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टी है और पूरी सामदंड भेद अपना रही है। आपकी क्या रणनीति है? आपका क्या सामदंड भेद है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम को कवर करने आए। मैं इसलिए आपके दिल की गहराइयों से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात है, चुनाव की रणनीति, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी जमीन पर जाकर चुनाव लड़ती है, और बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बड़े बड़े रुके रोड के साथ चुनाव नहीं लड़ता। हम जमीन पर जाकर, हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर जमीन पर है, हम घर घर जाकर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी वोटरों से मिल रहे हैं। और इस बार रुड़की शहर के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो मेयर बनने जा रहा, बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कहीं भी कोई संशय नहीं है, सभी पार्टियां अपना चुनाव लड़ रही है। हमें दूसरी पार्टी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं, हम जमीन पर जाकर अपने वोटर्स में जाकर मिल रहे हैं और अपने वोटर को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। एक सारी पार्टी है, क्योंकि हमारे साथ अनूप जी भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। सारी पार्टियां अपने अपने एजेंडा को लड़ रही हैं और अपने अपने जो मुद्दों के साथ लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के क्या मुद्दे हैं? देखिए, हाँ, अगर रुड़की की बात करें, पहले तो मैं आपका मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जनसभा को कवरेज कर रहे हैं। और रुड़की की अगर बात करें चुनाव की, यहाँ ओबीसी समाज सबसे ज़्यादा है। लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, अगर उनसे आप भी जाकर के पूछे, क्या कोई भी ओबीसी समाज का यहाँ प्रत्याशी देने के लायक नहीं था? दोनों ही पार्टियों ने अपर कास्ट को टिकट दे दिया। भाई, सैनी समाज यहाँ बहुमूल्य है, गुज्जर समाज है, कश्यप समाज है, दलित समाज है, फिर मुस्लिम समाज भी बहुत है। कांग्रेस पार्टी से पूछे, क्या यहाँ कोई ऐसा मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति नहीं था जिसे चुनाव लड़ा सके? यहाँ वोट सबसे ज्यादा बहुजन समाज का है। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो टिकट देने का काम करती है, क्योंकि वो समझते हैं जो वोटर है ये तुम्हारा नौकर है, ये तो तुम्हें ही वोट देगा। लेकिन इस बार रुड़की की तस्वीर बदलेगी। इस बार बहुजन समाज समझ रहा है कि हमें किसे वोट करना है, और यहाँ बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है, और इन दोनों पार्टियों की रणनीति को बहुजन समाज समझ चुका है। ये दोनों पार्टी क्या है। विकास की बात करते हैं, यहाँ मुख्यमंत्री कांग्रेस के भी रहे हरिद्वार से, यहाँ कई साल से एमपी बीजेपी के भी हैं, विधायक भी हैं। अभी तक क्यों विकास नहीं? 2 साल पहले साउथ सिविलान डूबी पड़ी थी, आज मेयर बन के विकास करेंगे। इससे पहले विकास क्यों नहीं हुआ जब इनकी सरकारें हैं, इनके विधायक हैं, इनके एमपी है? ये झूठे जुमलों में जनता आने वाली नहीं है। जनता को पता लग गया है कि ये लोग हमारा वोट लेकर के और सिवाय हमारे साथ में धोखा करते हैं, छल करते हैं। उस चीज को जनता समझ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को इस बार रुड़की का जो वोटर है बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। और संजीव वर्मा जी पहले ही समाज सेवी हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में वो सक्षम है। चाहे वो बेल्डा प्रकरण रहा हो, चाहे वो संतरसा वाला प्रकरण रहा हो, उसमें भी उनकी अहम भूमिका रही है। हमारे दलित समाज के जो कार्य थे उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो यहाँ जो दलित समाज है वो भी बहुमत में है, क्योंकि दलित समाज की भी यहाँ कम से कम 28,000 के करीब वोट है। तो इस बार यहाँ से मेयर बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। और रही विकास कार्यों की बात,
मैं रुड़की की जनता से अपील करना चाहता हूँ, एक बार बहुजन समाज पार्टी के मेयर को बना करके देखे, सब समस्याएं सारी खत्म हो। तो अपील भी कर डाली है। यहाँ पे हमारे साथ वर्तमान जिला अध्यक्ष अनिल जी भी हैं। अनिल जी, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारे मुद्दे तो यही हैं, जो काम हम तो अपील यही कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी का आपने राज देख लिया, उनके दौर में 70 रैली, लेकिन विकास तो कर नहीं रहे। किस मुंह से वो कह रहे हैं कि हम मेयर बनने के बाद विकास करेंगे? हमारा तो यही है जनता से, आप बहुजन समाज पार्टी को जिता दो तो ही विकास होगा, नहीं तो फिर आप चले जाओगे जब तो चले जा रहे हो। बहुजन समाज पार्टी को जिता दो तो ही विकास होगा। यहाँ पे युवा भी है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? इस बार तो पूरा युवा जो रुड़की की जनता है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। आपने भी देखा होगा जिस टाइम पर परिश्रमण हुआ और सीटों के साथ में जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, इसी साथ में सरकार ने छल करने का काम किया। पूरे जिले के अंदर एक भी ऐसी सीट नहीं दी। आज जो मांग भी की हुई, बहुजन समाज पार्टी उसको मांग भी की है, और बहुजन समाज पार्टी की आज जो मांग नहीं माने गई, बहुजन समाज के जो लोग हैं उसको वोट के माध्यम से अपना हक लेने का प्रयास करेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, देखो आज जो हमारे साथ एससी समाज के साथ हुआ है, आज जो हमारे हक अधिकारों को मारा गया है, कल ये उसी को ही अगले आने वाले चुनाव में ओबीसी समाज के साथ भी यही करने वाले हैं, क्योंकि इन पे आरक्षण ऐसे नहीं खत्म हो रहा है। आरक्षण पे यहाँ हाथ डालते हैं तो जनता सड़कों पे आती है, फिर इनको वहाँ पे अपना निर्णय को वापस लेना पड़ता है। तो उस निर्णय को ये वापस ना लेते हुए धीरे धीरे ये हम लोगों को जो आरक्षण का जो माध्यम है उसको सत्ता से हटाते जा रहे हैं। जब आज हमारे साथ हुआ है तो मैं ओबीसी समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि आज जागिए और देखिए कि जब आज एससी समाज को इन्होंने आरक्षण से वंचित किया है, यहाँ पर एक भी सीट नहीं दी, वो मेयर की हो चाहे इसमें नगर पंचायत की हो या नगर निगम की हो। तो भी समाज से यह अपील करता हूँ, आज बहुजन समाज पार्टी के साथ में आइए, आपके हक अधिकारों को बहुजन समाज पार्टी बचाने का काम करेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बहुत देर से खड़े हुए हैं। मैं तो एक शेर सुनाता हूँ, यही बीवी यही बच्चे यही घर बार है मेरा, करता हूँ बहुजन समाज पार्टी से प्यार, यही रोजगार है मेरा। तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को रोजगार भी बता दिया। यहीं पे विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज सर्व समाज से यही अपील करूंगा कि आपने सबका शासन देख लिया, अब की बार युवा हमारा और एससी समाज का और अन्य बिरादरी हमारे साथ जुड़ी है तन मन धन से, और बहुजन समाज पार्टी के साथ एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है और बहुत तन मन धन के साथ बहुजन समाज पार्टी यहाँ रुड़की से जीतेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो अपील भी कर डाली है। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा भी है, जो जनता का प्यार मिल रहा है और जनता इतना दुलार इन्हें दे रही है। संजीव वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हो आप? आपका धन्यवाद बहुत बहुत। नहीं, बस आप ही कहिए, क्योंकि गला भी बैठा हुआ है आपका और जनता का इतना प्यार मिल रहा है। आज मोहनपुरा में हमने देखा कि पूरी भीड़ थी। इस भीड़ के लिए, इन लोगों के लिए, क्योंकि भीड़ उसी के पास आती है जिससे प्यार होता है, तो इस प्यार के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं गुड़ हूँ, सब आवेंगे मेरे पास, ठीक है नी? जो कहते हैं गुड़ पे मक्खी तो बिनकी, ठीक है नी? भाई हूँ इन लोगों का, और ये सब लोग मेयर है, मैं मेयर नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इनको जो दर्द है उसे खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। डॉक्टर की उपाधि आज मुझे दे दी, दवाई ऐसी दूंगा कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर तो ये गुड़ पिघल गया, गद्दी में बैठ गया, तो मक्खियों को छोड़ देगा या मक्खियों को फिर और ज्यादा बुलाएगा? अगर जो पिघलने वाला होता तो इस शहर को नहीं, इस जिले को पता, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में संजीव भिखानी, और देने वाला आज तक मेरी गाली सुन रहा। तो गाली नहीं देनी चाहिए, बैड मैनर्स होते हैं गाली देना। नहीं, जो गलत है तो उसे गाली देना कोई, मैं तो गलत मानता नहीं। मेरा कहना है कि यदि कोई मेरे भाई को मारेगा तो उसे मारना चाहिए, बदला लेना चाहिए। अगर जो गलत मैं हूँ तो मुझे भी गाली देनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे संजीव वर्मा जी की इस बात के लिए? संजीव वर्मा जी को वोट देना, विजयी बनाना, बिल्कुल पक्का 100%। पिघाल के बैठा देना गद्दी में। बिल्कुल गद्दी में बैठाना जी, कर रही है बिल्कुल जी। क्या कहना चाहोगे भाई जी आप? भाई साहब के साथ तो हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और तन मन धन से हमेशा साथ खड़े हैं, क्योंकि इनकी जो आदतें हैं ना, वो आदमी को एक बार मिल जाए ना, वो फिर इन्हीं का ही हो जाता है। क्योंकि कभी इन्होंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं, और आगे से भी गलत नहीं करेंगे, तो आदमी नेचुरल जुड़ा रहेगा। तो ये तो भाई साहब अड़े हैं, अड़े रहेंगे।
तो ये अड़े हैं, अड़े रहेंगे और जनता ने कह दिया कि तन मन से साथ होते हैं, लेकिन यहाँ पे धन का भी साथ दे दिया। तो संजीव वर्मा को पूरा प्यार मिल रहा है। बने रहिए दृष्टि न्यूज में, चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।